डिस्कस करने वाले हैं, जो मैं कोर्स आपके लिए लाया हूं, इसके लिए इसको बोलते हैं अमेज़न होलसेल। अमेज़न के 7 बिजनेस मॉडल हैं, जिनमें से एक है अमेज़न होलसेल का बिजनेस। होलसेल से मुराद ये है कि आप अमेज़न के ऊपर जो ब्रांड्स होते हैं लाइक कोलगेट, सेंसोडाइन, अदर, उन ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स को सेल करके आप पैसे कमाते हैं। ये एक बिजनेस मॉडल है। अब इसके अंदर जितनी चीजें हैं वो इस डिटेल में वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। नंबर 1 समझने की कोशिश करेंगे कि अमेज़न का होलसेल बिजनेस कैसे काम करता है या है क्या। जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया, आप जो ब्रांड्स की प्रोडक्ट है उनको अगर आप सेल करना चाहते हैं, आप अमेज़न होलसेल बिजनेस को अपनाते हैं। शुरू कहां से किया जाए? नंबर 1 चीज कि अगर आपको ये पता चल चुका है कि ये बिजनेस मॉडल क्या है, तो फिर आप इसको स्टेप बाय स्टेप सीखें और फिर लर्न करने के बाद इसको बिजनेस को लॉन्च कर सकते हैं। तो शुरू ये करना है कि सबसे पहले कि अमेज़न के ऊपर बहुत सारे ब्रांड्स हैं। एक बड़े लेवल के हैं, एक दरमियाने लेवल के हैं, एक छोटे लेवल के हैं। तो हर किस्म के ब्रांड्स मौजूद हैं और वो ऑलरेडी बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स अपनी सेल कर रहे हैं, लेकिन वो दूसरे लोगों को भी मौका देते हैं या ऑप्शन देते हैं कि आप भी उनकी प्रोडक्ट्स अमेज़न पर सेल करके पैसे कमा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि उस प्रोडक्ट की ऑलरेडी इतनी डिमांड होती है मार्केट में कि अगर उसको 5 बंदे भी सेल कर रहे हैं या 7 बंदे भी सेल कर रहे हैं, तो तब भी अच्छी खासी सेल्स आपके हिस्से में आती है। तो बेसिकली ये है बिजनेस मॉडल। यानी कि आपने कोई वैसे प्रोडक्ट किसी होलसेलर से नहीं लेनी, लोकल प्रोडक्ट नहीं लेनी, कहीं से भी नहीं। आपने क्या करना है कि आपने होलसेल बिजनेस मॉडल पे जाना है, तो आपने क्या करना है, उसी ब्रांड की प्रोडक्ट उसी ब्रांड से ही लेकर आपने सेल करनी है। इस चीज को हम होलसेल बिजनेस बोलते हैं, होलसेल बिजनेस मॉडल बोलते हैं। बेसिकली ये जो कोर्स हमने स्टार्ट किया है, इसको भी अमेज़न होलसेल कहा जाता है। अब इसके अंदर 2 बिजनेस जो हैं डिलीवरी सिस्टम्स, उनमें से आप कोई भी एक ले सकते हैं। अगर आप इसके अंदर अमेज़न होलसेल FBA करना चाहते हैं, तो फिर आप अमेज़न के FBA की सर्विस बीच में इंक्लूड कर लेते हैं कि आपने जो प्रोडक्ट डिलीवर करानी है वो अमेज़न के वेयरहाउस के थ्रू कस्टमर्स तक जाएगी। अब नंबर 1 चीज कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कहां से शुरू करना है। नंबर 1 चीज कि आप क्या चाह रहे हो। आप चाह रहे हो कि मैं एक ब्रांड से प्रोडक्ट सेल करूं, तो इसके लिए आपको क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट होती हैं। नंबर 1 चीज आपको समझने की जरूरत है कि आपने एज ए प्रोफेशनल लेवल अमेज़न पे एक सेलर सेंटर पे अकाउंट बनाना है, जिसमें आपका एक स्टोर बनेगा। अब अगर आप चाहते हो कि आप किसी ब्रांड्स को अप्रोच करो और उससे परमिशंस लो और फिर आप अमेज़न के ऊपर सेल करो, तो इसके प्रोसीजर और तरीकाकार है। अब वो तरीकाकार क्या है कि सबसे पहले आपको किसी भी ब्रांड्स के पास जाने से पहले नंबर 1 चीज होती है कि आपने उसकी प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, ढूंढनी है। इसके अंदर जितनी भी कॉम्प्लिकेशन तरीकाकार आएंगे वो साथ साथ में बताता जाऊंगा। ढूंढनी है, उसके लिए आप कौन सा टूल या सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें। आप उसके लिए टूल इस्तेमाल कर सकते हैं जंगल स्काउट, हीलियम 10 या AMZ स्काउट, सेलर रैप, इन टूल्स को यूज कर सकते हैं। बट अगर मेरी रिकमेंडेशन पे जाएं
तो आपको मुख्तलिफ मार्केट के अंदर 1500 से 2000 के रेंज में पाकिस्तान में जंगल स्काउट का प्रो वर्जन मिल जाता है, जहां से आप प्रॉपर एक क्राइटेरिया लगाकर प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं। फिर आप एक प्रोडक्ट आपने रिसर्च करनी शुरू की, आपको जिस निच या कैटेगरी के ऊपर आपको होना है वहां से आपने एक प्रोडक्ट निकालनी है जिसका प्राइस रेंज $20 से $70 के दरमियान हो, प्लस उस प्रोडक्ट के ऊपर ऑलरेडी 3 से 5 सेलर हो, ज्यादा ना, प्लस उस प्रोडक्ट के ऊपर Amazon ना हो। नंबर 2, उस प्रोडक्ट के ऊपर ब्रांड खुद भी ना हो। असल रीजन ये है कि अगर वो प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आप सेल करना चाह रहे हो, आप रिसर्च कर रहे हो, तो अगर Amazon खुद सेल कर रहा होगा तो आपको बाय बॉक्स लेने में प्रॉब्लम आती है, यानी कि आपको प्रोडक्ट सेल्स निकालने में प्रॉब्लम्स आती है। बाय बॉक्स का आगे चल के भी बात करेंगे। और कोशिश करें कि ब्रांड खुद भी ना हो, क्योंकि उसको प्रॉफिट मार्जिन अच्छा मिल जाता है और बाज़ दफ़ा उसकी अपनी सेल्स इतनी अच्छी होती है, रेटिंग्स इतनी अच्छी होती है कि दूसरे जो होते हैं साथ मिलके जो चिपक के काम कर रहे हैं, जैसे हमें होलसेलर, तो हमें सेल्स बहुत कम मिलती है। तो नंबर 1 चीज ये। फिर उसके बाद आप कम से कम उस प्रोडक्ट की सेल्स अच्छी होनी चाहिए, यानी कि सेलर्स कम हो, 3 से 5 हो जाए और डिमांड हाई हो उस प्रोडक्ट की। फिर आपने वो मिडिल लेवल के ब्रांड्स ढूंढने हैं, यानी बहुत बड़े ब्रांड्स नहीं ढूंढने, क्योंकि वो आपको अप्रूवल्स नहीं देते। फिर ना ही बहुत छोटे ब्रांड्स की तरफ जाएं, आप दरमियाने लेवल के ब्रांड्स फाइंड आउट करें। ये आपको स्टूल से बहुत अच्छे से अच्छे ब्रांड्स मिल सकते हैं। जब एक प्रोडक्ट ढूंढेंगे तो उस प्रोडक्ट के साथ उस ब्रांड का नाम भी आता है कि ये किस ब्रांड की है। फिर आपने जाना है नेक्स्ट स्टेप पे, अप्रूवल की तरफ। अब प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करनी है, प्रोडक्ट ढूंढनी कैसे है, क्राइटेरिया क्या लगाना चाहिए, इसके लिए मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बना के आपको दूंगा, जिस पे आप एग्जैक्टली समझ पाएंगे कि होलसेल की प्रोडक्ट हम कैसे निकाल सकते हैं ब्रांड की। अप्रूवल तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट प्रोसेस है, उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स नहीं है। तो सबसे पहला तो सिस्टम है कि यार अच्छी हमें को प्रोडक्ट मिले, नंबर 1 चीज। तो इसके लिए आपको जंगल स्काउट का सहारा लेना पड़ेगा। वहां से जब एक आप अच्छी प्रोडक्ट निकाल पाते हो जिस पे Amazon खुद भी नहीं है, सेलर भी 3, 4 या 5 हैं, उसके अलावा कोशिश ये है कि ब्रांड खुद भी नहीं है, तो फिर आपको एक अच्छी सेल्स निकाल सकते हो। ये चीजें होने के बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है कि यार हम उस ब्रांड, हमें एक ब्रांड मिल गया है, अब उस ब्रांड से हम अप्रूवल कैसे लें, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और हम किस तरीके से आगे चल सकते हैं। अगले स्टेप पे हमें ये होता है कि हम ये तो कह देते हैं कि यार हमें प्रोडक्ट बड़ी अच्छी मिल गई है, अब हम इसको अगले प्रोसेस को क्या करें। नंबर 1, अगर आप होलसेलर हैं तो सबसे पहले आप अपनी एक ऑफिशियल वेबसाइट बनाएं। पूरी दुनिया में लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट करने के लिए ऑनलाइन बिजनेस में वेबसाइट मेन किरदार अदा करती है, जिसमें आपका प्रॉपर डोमेन नेम हो, होस्टिंग हो, किसी भी वर्डप्रेस या शॉपिफाई के प्लेटफॉर्म के ऊपर एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनी हो जिसमें आपका ऑफिशियल एड्रेस, फोन नंबर, सारा कुछ हो। उसमें यह है कि प्रॉपर आपको एक इन्फो के नाम से ईमेल एड्रेस मिल जाता है। अब आपने क्या करना है नेक्स्ट, फिर आपने एक कंपनी रजिस्टर्ड करानी है जिसको बोलते हैं LLC। ठीक है, ये तकरीबन आपकी $300 से $400 की बनती है। इसके लिए मुख्तलिफ कंपनीज हैं जो ये सर्विस प्रोवाइड करती हैं।
जिसमें आपको एक कंपनी चाहिए, प्रॉपर वर्चुअल एड्रेस चाहिए, फोन नंबर चाहिए, और ऐसा कोई ना चाहिए जो फेक हो। प्रॉपर एक रियल कंपनी आपकी, एक किस्म की मुख्तलिफ कंपनियां जो ये सर्विसेज देती हैं, प्लस आपको एक होल सेलर सर्टिफिकेट भी चाहिए। और ये सारी चीजें जब आप इकट्ठी कर लेते हैं, ये तकरीबन $300 से $400 तक की रेंज में आपकी ये कॉस्ट चली जाती है। ठीक है, तो उसके बाद होता है कि अब मैं इस ब्रांड के पास जाता हूं, उस ब्रांड के पास जाता हूं, उस ब्रांड के पास जाता हूं, उस ब्रांड के पास जाता हूं। तो आप 4-5 किस्म के ब्रांड्स इकट्ठे कर लेते हैं। ठीक है, उनके ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर आप उनके ईमेल एड्रेसेस लेते हैं और आप अपने ऑफिशियल इन्फो ईमेल से आप उस ब्रांड को एक प्रॉपर प्रोफेशनल एक ईमेल लिखते हैं, जिसमें ये उसको बताते हैं आप कि भाई हम आपकी प्रोडक्ट जो है Amazon के ऊपर एक प्रोफेशनल तरीके से सेल करेंगे। ठीक है, तो उसमें यह है कि जब आप 10 लोगों या 5 लोगों को सेंड करेंगे तो पॉसिबल है कि 1 से 2 लोग आपको रिस्पॉन्स दें, और इस तरीके से आप एफर्ट करते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि पहले ही 5 लोग आपको में से 5 लोग या 2 लोग भी आपको दे दें। आप दोबारा ट्राई कर सकते हैं, दोबारा ट्राई कर सकते हैं। कोशिश करें शुरू में छोटे लेवल के ब्रांड्स के ऊपर जाएं और एक प्रोफेशनल तरीके से उनके पास जाएं कि मैं प्रॉपर कंपनी रजिस्टर्ड है, मेरे पास ईमेल है, मेरे पास फोन नंबर है, एड्रेस है, प्रॉपर मैं एक ऑथेंटिक बंदा हूं, और उनको ट्रस्ट दिलाएं कि आप उनकी प्रोडक्ट बड़े अच्छे तरीके से Amazon पर सेल कर सकते हैं, क्योंकि वो ब्रांड है। अगर आप कुछ भी गड़बड़ करोगे, उसकी पॉलिसी वायलेट करोगे, तो वो आपका अकाउंट सस्पेंड कर सकता है। तो आपने उनको कहना है कि भाई हम आपकी प्रोडक्ट Amazon पे सेल करना चाहते हैं, तो आप हमें एक लेटर दे दें, जिसको बोलते हैं ऑथेंटिकेशन लेटर, यानी एक किस्म का परमिशन लेटर दे दें। अब वो एक परमिशन लेटर अगर आपको ब्रांड से मिल जाता है, नंबर 1 तो चीज ये है, अगर आप बहुत ज्यादा एफर्ट करते हैं और तब भी कोई ब्रांड आपको ऑफर नहीं करता या आपको लेटर नहीं मिलता, तो आप क्या कर सकते हैं? तो Amazon का एक दूसरा ऑप्शन भी मौजूद है। आपने क्या करना है, आपने जिन ब्रांड्स को देखा है अप्रूवल नहीं मिली या कुछ और ब्रांड्स आपने रिसर्च किए, अब आपने क्या करना है, उन ब्रांड के ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने हैं, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने हैं। उन डिस्ट्रीब्यूटर से आपने 10 प्रोडक्ट्स कम से कम वो खरीद लेनी है। एक रिस्क तो है, लेकिन शुरू में कम लेवल की लें ताकि आपकी $50, $60, $70 इन्वेस्टमेंट हो। वो आप उनसे जब खरीदेंगे तो एक बिल आपको मिल जाता है, इनवॉइस मिल जाती है। वो इनवॉइस भी आप Amazon को सेंड कर सकते हैं अगर आपको लेटर नहीं मिलता कि मैंने इस ब्रांड के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से ये प्रोडक्ट खरीदी हैं, तो क्या मैं प्रोडक्ट Amazon पे बेच सकता हूं? तो वो उसको वेरीफाई करता है। अगर लेटर देते हैं तब भी Amazon उस सिस्टम को, उस आपके लेटर को, उस ब्रांड को वेरीफाई करता है आपस में। जब हो जाए देन वो आपको अलाउ कर सकता है Amazon कि आप ये प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। उसके बगैर आप होलसेल में आगे नहीं जा सकते। प्राइवेट लेवल में या इंडिविजुअल लेवल पे तो आप अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करते हो, चले जाते हो, लेकिन होलसेल में आप ये चीज नहीं कर सकते। आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है या फिर आपको दूसरे ऑप्शंस में इनवॉइस लेनी पड़ती है। उसमें भी कितने % चांस है कि वो एक्सेप्ट होती है या नहीं, आप पहले उनसे ब्रांड से पूछ भी सकते हैं जिससे प्रोडक्ट ले रहे हैं, या फिर आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और वहां से लेकर इनवॉइस आपको चाहिए और वो आप लेकर ऑनलाइन बिल लेकर वो सबमिट करवाएं। तो ये है ब्रांड को लेने का प्रोसेस। वरना जो छोटे ब्रांड्स होते हैं वो आपको खुद दे देते हैं कि भाई ये है मेरे पास ये ब्रांड, ये प्रोडक्ट्स हैं, आप में से कौन सी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। बहुत सारे होलसेलर बैठे हुए हैं जिनके पास प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, और आपने बस उनसे एक सर्टिफिकेट लेना है और उनको देना है, भाई मैं एज ए होलसेलर सर्टिफिकेट आपके साथ होलसेलर अकाउंट बनाता हूँ और आपकी प्रोडक्ट Amazon पे सेल करता हूँ। ये भी प्रोसेस मौजूद है। बहुत सारे ऐसे होलसेलर्स भी मौजूद हैं।
जो खुद कहते हैं कि यार हमारी प्रोडक्ट बेचो, जहां मर्जी बेचनी है, वेबसाइट भी बेचनी है, शॉपिफाई भी, जिधर मर्जी बेचनी है। बट अगर आप अमेज़न के ऊपर ही और पहले ऑलरेडी ही, तो फिर ये प्रोसेस आपको करना पड़ता है। यानी आपको LLC लेनी पड़ती है, एड्रेस, वर्चुअल नंबर, उसके अलावा एक वो सर्टिफिकेट भी, होलसेल सर्टिफिकेट भी मिलता है, वो भी लेना पड़ता है, और प्रॉपर आपको ट्रस्ट दिलाना पड़ता है। बड़े ब्रांड्स को, छोटे ब्रांड्स पे आपको आसानी से मिल जाता है। जब ये सारा प्रोसेस मिल गया, यानी आपको एक लेटर है फॉर एग्जांपल मिल जाता है ब्रांड्स की तरफ से, सारे अपने डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए, कंपनी भी रजिस्टर्ड हो गई, सारा कुछ। अब अगला प्रोसेस क्या है कि हम कैसे सेलिंग शुरू करें। सेलिंग को शुरू करने के लिए आपको क्या चाहिए, अमेज़न के ऊपर एक प्रोफेशनल अकाउंट फॉर सेलर अकाउंट, जिसे आप एक स्टोर बनाते हैं। उसके लिए आपको चाहिए एक ऑफिशियल अपना ईमेल एड्रेस, जीमेल का हो जाए, बाहर का एक नंबर चाहिए, प्लस आपको अपना ID कार्ड चाहिए पाकिस्तानी नंबर पे, आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए और उसका एड्रेस सेम हो। उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स जब सबमिट कराते हो, वीडियो कॉल आती है और फिर आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। लेकिन आपको साथ कोई भी ATM कार्ड लगाना पड़ता है, या नया पे या सादा पे का, जिसमें आपके $39 जो एक प्रोफेशनल फीस है, रेंट है आपके स्टोर का, वो आपको पे करना पड़ता है। देन आप प्रोडक्ट सेलिंग कर सकते हो। ये तो हो गया स्टोर बनाने का प्रोसेस। अब स्टोर जब बन जाता है तो अब होलसेल का बिजनेस कैसे शुरू किया जाए। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, जिस ब्रांड से आपको अप्रूवल मिली हुई है और जो प्रोडक्ट आपने वहां से सिलेक्ट किया है और जिस पे सब कुछ अच्छा है, आपने पूरी रिसर्च कर ली, अब आपने उस प्रोडक्ट को लिस्ट करना होता है। लिस्ट जब करना है आपने, तो आपने अमेज़न के अपने सेलर सेंटर को ओपन करना है और वहां से ऐड प्रोडक्ट पे चला जाना है। अब आपने कोई UPC बाय नहीं करना। आपने क्या करना है कि ऑलरेडी जो प्रोडक्ट लिस्ट हो रही है, लिस्ट हैं प्रोडक्ट्स, उनमें से उस प्रोडक्ट का SN कॉपी कर लेना है, या UPC कॉपी कर लेना है, या उसका टाइटल कॉपी कर लेना है, और आपने प्रोडक्ट रिसर्च में, ऐड प्रोडक्ट में सर्च करना है। वहां पे आपके पास जब वो प्रोडक्ट खोलते हो तो उसकी प्रोडक्ट के एक साइड के ऑप्शन के ऊपर आपके पास मिलता है आपको अप्लाई टू सेल का ऑप्शन। जैसे ही आप अप्लाई टू सेल के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हो तो आगे आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं। उन दो ऑप्शंस में आपको पहला ऑप्शन ये मिलता है कि आपने जो ब्रांड से अप्रूवल लिया है, ऑथेंटिकेशन लेटर लिया है, वो आप वहां पे सबमिट करो और साथ लिखो कि ये मैंने इस ब्रांड से अप्रूवल ली है और मैं प्रोडक्ट लिस्ट सेल करना चाह रहा हूं। तो वो वेरीफाई करेगा और फिर वो प्रोडक्ट आप लिस्ट कर पाओगे प्ले स्टोर पे। अदरवाइज सेकेंड ऑप्शन में जो ऑप्शन देता है, वो ऑप्शन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आपने जो प्रोडक्ट परचेज की हुई है उसकी वो इनवॉइस आप वहां पे सबमिट कराएं। अगर वो वेरीफाई हो जाता है तो फिर आप जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको सिर्फ प्राइस, अपनी प्राइस इंटर करनी है। लाइक अगर वो सारे $9 की है तो आप भी $9 ही प्राइस लगाएंगे। ठीक है, आप ज्यादा लगाएंगे तब भी आपके पास लोग नहीं आएंगे, कम भी लगाएंगे तब भी नहीं आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी 5 लोग 6 लोग उसी प्राइस पे बेच रहे हैं, तो आपको भी उसी प्राइस पे बेचना है। ठीक है, बहुत ज्यादा कम पे भी लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। ये हो गया सिस्टम। जैसे उसके बाद आगे दो मेथड आपके पास आएंगे। जो प्रोडक्ट लिस्ट करोगे, बकाया कोई भी डिटेल आपको देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उस लिस्टिंग के साथ ही चिपक रहे हो, पहले वाली लिस्टिंग के साथ। जहां ऑलरेडी 7 लोग, 8वें आप हो या 5 लोग हैं, 6ठे आप हो, वहां जैसे ही आप लिस्ट में चिपक रहे हो तो वहां यह है कि आपने सिर्फ प्राइस डालनी है और साथ नीचे 2 शिपमेंट प्लान आएंगे। एक होगा FBA, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, कि आप खुद प्रोडक्ट डिलीवर करोगे घर में रख के, अगर आप UK USA में बैठे हो, या फिर आप FB करना चाह रहे हो, यानी कि आप अमेज़न के प्रोडक्ट वेयर हाउस में प्रोडक्ट डिलीवर करोगे और फिर वो प्रोडक्ट अमेज़न डिलीवर करेगा कस्टमर्स तक। कि 2 ऑप्शन है। वहां से आपको फॉर एग्जांपल FB करते हो तो FB पे क्लिक करके आपने जस्ट प्रोडक्ट को सबमिट करा देना है।
और जब सबमिट कराओगे तो आपको कोई तस्वीर कुछ भी नहीं लगाना, ना यूपीसी बाय करना है, कुछ भी नहीं प्रोडक्ट करना। वो 15 मिनट के बाद आपकी प्रोडक्ट का आइडिया आपको पता चलेगा कि वो प्रोडक्ट लिस्ट हुई है या उसमें कोई एरर है। अगर कोई भी इशू नहीं है तो वो प्रोडक्ट आपकी मैनेज इन्वेंट्री के अंदर आ जाती है। यहां तक तो हमने बात को समझ लिया कि प्रोडक्ट लिस्ट भी हो गई ब्रांड्स की और हमने कर ली। अब नेक्स्ट प्रोसेस में हमारे पास जो सिस्टम आता है वो होता है कि हम शिपमेंट प्लान बनाते हैं, क्योंकि वैसे शिपमेंट प्लान आपको बनाने की जरूरत नहीं होती। अगर आप FBM कर रहे हो यानी खुद डिलीवर कर रहे हो फिर जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने खुद ही घर पे रखी है, खुद ही लेबलिंग करनी है, पैक करनी है और डिलीवर कर घर खुद देकर आनी है। लेकिन जब आप Amazon की तरफ जाते हो, FBA की तरफ डिलीवरी सिस्टम पे, तो फिर आपको एक क्रिएट शिपमेंट प्लान बनाना है। उस शिपमेंट प्लान में आप बताते हो कि भाई मैं मेरा एड्रेस ये है। उसके बाद जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपको Amazon की उस वेयर हाउस का एड्रेस खुद ब खुद मिल जाता है जिस वेयर हाउस में प्रोडक्ट वो जानी होती है। उसके बाद आप बताते हो कि बॉक्स के अंदर आप कितनी प्रोडक्ट रखोगे और उसके बाद आप लेबलिंग खुद करोगे या Amazon करेगा। Amazon करेगा तब भी उसके 15 सेंट 17 सेंट हर प्रोडक्ट के कांटे का लेबलिंग लगाएगा। नेक्स्ट उसके बाद आपने प्रोसेस क्लिक कर देना है। जब वो शिपमेंट वाला प्लान बन जाता है तो नेक्स्ट उसके बाद आता है आपका कोरियर प्लान कि आप किस प्रोडक्ट कोरियर कंपनी के थ्रू प्रोडक्ट Amazon के वेयर हाउस डिलीवर कर रहे हो, वो भी एक अंदाजा होता है। उसके बाद एक आ जाता है शिपमेंट क्रिएट ए शिपमेंट प्लान। जैसे क्रिएट शिपमेंट प्लान बन जाता है तो आपके पास एक बिलिंग इनवॉइस टाइप एक चीज आ जाती है, जिसकी एक साइड पे आपका एड्रेस और दूसरी साइड पे Amazon के वेयर हाउस का एड्रेस आ जाता है। और प्लस नीचे जब क्लिक करते हो तो ट्रैकिंग आईडी के नाम से वो शो हो जाता है। अब वो प्रोडक्ट्स जो आपने उस ब्रांड से लेनी है जिससे आप अप्रूवल ली है, अब क्या करते हो आप कि वो एड्रेस उठा के वहां से Amazon की जिस ब्रांड से अपने प्रोडक्ट ली है उस ब्रांड से अपने दोबारा लेनी है और बेचनी है ना, तो आप क्या करोगे वहां से ऑनलाइन उसको जैसे ऑर्डर करोगे 10 प्रोडक्ट का, तो वहां पे अपना जो एड्रेस है वो अपना नहीं देना, अपनी उस वेयर हाउस का देना है जो आपको मिला है। ठीक है, तो वहां जब आप एड्रेस फिल करोगे तो वो एक आध दिन के अंदर आपको जो कोरियर कंपनी है उसका ट्रैकिंग आईडी दे देंगे। ठीक है, फर्ज वो प्रोडक्ट अमेरिका से अमेरिका जानी है तो क्या होगा कि वो ट्रैकिंग आईडी आप अपना जो शिपमेंट प्लान है उसके अंदर लगा दोगे। जब ये लगा दोगे तो आपकी एक ट्रैकिंग सिस्टम चल पड़ेगा कि वो प्रोडक्ट जो आपने यहां से अमेरिका के कोने से डिलीवर कराया Amazon के वेयर हाउस तक, चाहे वो किसी भी कंट्री से जा रहा हो, तो वो ट्रैक होता रहेगा रोजाना की बेस पे। आप उसको देखते रहोगे कि वो प्रोडक्ट उधर से गई वहां पे कोरियर कंपनी के थ्रू Amazon के वेयर हाउस में कब पहुंची, फिर वो खुली, फिर उसमें प्रॉपर लेबलिंग हुई, फिर वो लगी, फिर Amazon के वेयर हाउस के कोने में एक जगह पे आपकी प्रोडक्ट रख दी गई। देन आपकी वो जो 10 प्रोडक्ट्स हैं उनकी इन्वेंट्री ऑन हो जाती है। यानी वो जो आपने 10 प्रोडक्ट्स Amazon के उधर से होलसेलर से लेकर वेयर हाउस भिजवाई तो वो 5 से 10 दिन का टाइम लगता है इस ट्रैकिंग सिस्टम को। ठीक है, अगर आप चाइना या इधर से करते तो ज्यादा लगता है, लेकिन 5 से 7 दिन या 10 दिन का टाइम होता है वेयर हाउस का Amazon के, कि वो तब वो आपकी इन्वेंट्री जो आपकी के अंदर आपकी जो प्रोडक्ट है ना उसकी इन्वेंट्री ऑन हो जाती है कि हाँ ये 10 प्रोडक्ट्स हैं, हमने इसको कर दिया है, और वो प्राइम भी होती है, तो वो प्रोडक्ट फिर सेल पे लग जाती है। सेल्स पे लग जाती आम सिचुएशंस में लोग ये कहते हैं, या जो वैसे यूट्यूब पे बहुत सारी जगह हैं कि भाई आपको Amazon जब होलसेल करते हो तो आपको मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती, आपकी प्रोडक्ट की सेल्स आनी शुरू हो जाती। ये बात रियल है, ये मैं एक्सपेरिमेंट भी कर चुका हूं कि आपकी सेल्स आती है, लेकिन आपने जितनी सेल्स देखी होती है या अंदाजा किया होता है, 5 बंदों की निस्बत एक दिन की 30,000 ऑर्डर आ रहे हैं और आप कहते हो बीच में से मुझे 1000 ऑर्डर क्यों नहीं आए, तो
अब बात आ जाती है कि यार हम उस प्रोडक्ट की सेल्स कैसे इंक्रीज करें, बाय बॉक्स कैसे मिले, हमारी सेल्स लोग हमारे पास कैसे हैं बजाय उन 7 लोगों के जाने के। तो वहां पे हम अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, रेटिंग्स, रिव्यूज और फीडबैक्स को देख रहे होते हैं। नंबर 1 चीज आपने क्या करना है, सेल्स ज्यादा करनी है तो नंबर 1 चीज आपको Amazon के ऊपर Amazon की PPC चलानी पड़ती है, जिसको कहते हैं पे पर क्लिक। यानी Amazon का एक एडवर्टाइजमेंट सिस्टम है जिसमें आप Amazon को पैसे पे करते हो और आप एड दिखाते हो स्पॉन्सर, जिससे आपको सेल्स जल्दी मिलती है। नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज के ये Amazon डिसाइड करता है कि 7 लोग हैं, एक ही लिस्टिंग है, किसको ज्यादा सेल मिलनी चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको अपनी सेल्स को इंक्रीज करना पड़ता है, फीडबैक्स को बेटर करना पड़ता है, रेटिंग्स लेनी पड़ती है। ठीक है, रेटिंग्स लेने से मुराद ये है कि आप अपनी कस्टमर से उसके रिव्यूज लेते हो, जिससे नेक्स्ट आने वाली जो सेल्स है वो ज्यादा जनरेट होती है। Amazon के ऊपर होलसेल के लिए ये बेसिक सारी चीजें आपको टू द पॉइंट पता होनी चाहिए और इसके जो फैक्टर्स हैं वो भी पता होने चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल ब्रांड अप्रूवल नहीं मिल रही, बाय बॉक्स नहीं मिल रहा, ब्रांड्स को अप्रोच कैसे करें, ब्रांड्स रिजेक्ट कर रहा है। ठीक है, आगे चल के भी आपको उस ब्रांड्स की भी और Amazon की भी जो पॉलिसीज है उनको फॉलो अप करते रहना है और अपनी सेल्स को बढ़ाते चले जाना है। लाइक अगर आप देखो फॉर एग्जाम्पल सेंसोडाइन बेच रहे हो, आपको अप्रूवल मिल गई, सब कुछ हो गया, तो सेंसोडाइन तो एक ऐसा ब्रांड है जिसकी मार्केट बनी हुई है। ब्रांड्स के मेथड को समझे और ऑलरेडी वो एक सेल हो रही है, कभी उसकी कभी उसकी। तो आप अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए PPC चलाते हो, इन्फ्लुएंसर हायर करते हो, यानी यूट्यूब पे लोगों को कहते हो कि इसकी प्रमोट करें, फेसबुक के ऊपर पेड मार्केटिंग करते हो, गूगल शॉपिंग ऐड बहुत जबरदस्त है, गूगल से आप अपने कस्टमर्स लेकर आते हो और प्रोडक्ट खरीदते हो। दूसरी ये चीज है कि कस्टमर्स क्या करता है, जो खरीदने वाला है वो गूगल से या Amazon से सर्च करके आपकी प्रोडक्ट तक आया, उसने 2 से 3 चीजें देखनी है। एक प्राइम देखना है, FBA को मिल जाता है, FBM को बड़े टाइम के बाद मिलता है कि फास्ट डिलीवरी है, प्लस उसकी रेटिंग्स देखते हैं, प्राइस देखते हैं। आपकी प्राइस भी दूसरों की प्राइस से सिमिलर होनी चाहिए, प्लस आपकी रेटिंग्स अच्छी होनी चाहिए, तो वो आपसे बाय कर लेता है और आपकी वो प्रोडक्ट डिलीवर हो जाती है और इस तरीके से आप चल रहे हो। ये एक सक्सेसफुल बिजनेस है। Amazon पे 55% लोग प्राइवेट लेबल कर रहे हैं, जबकि अगर हम 35% लोग करें तो Amazon होलसेल कर रहे हैं। बट ये बिजनेस शुरू कहां से होता है, शुरू नॉट ए सक्सेसफुल रनिंग, यानी कि नॉट कि एक कामयाब बिजनेस के लिए आपको 3 से 4 महीने इसके अंदर भी मार खानी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है, फिर जाके आप होलसेल के बिजनेस के ऊपर कामयाब होते हैं। लेकिन स्टार्टिंग प्राइस $300 से $400 है, जिसमें आपकी LLC है, कंपनी है, $40 है, प्रोडक्ट की कॉस्ट है, ये सारी चीजें मिला के। एक चीज और मैं आपको बताता हूं, इसमें Amazon होलसेल में प्रॉफिट मार्जिन कम होता है। अगर सेल अच्छी है तो फिर आप नशा कर सकते हो, यानी कि खुल के खेल सकते हो। सेल अच्छी से मुराद के अगर आप उस प्रोडक्ट की डेली की सेल 10,000 है तब भी आपको अच्छी सेल मिलेगी। लेकिन होता यह है कि फॉर एग्जांपल एक ब्रांड का चार्जर है, $10.5 का बेच रहे हैं, आपको ब्रांड खुद ये प्रोडक्ट $60 के देगा, खुद उसकी कॉस्ट कम है, लेकिन आपको वो तकरीबन देगा ज्यादा से ज्यादा कितने की, $60 की, और आप 10 की बेच रहे हो सारे खर्चे निकाल के, जिसमें हर प्रोडक्ट पे आपको $1 बच रहा है। और दिन के फॉर एग्जाम्पल अगर 1000 ऑर्डर आते हैं या 500 ऑर्डर भी आते हैं तो $500 आप कमा रहे हो। तो ऐसे ही चलता है। प्रॉफिट मार्जिन अगर ज्यादा आप लेना चाहते हो तो या